तो दोस्तों आज मैं साल 2018 में हुलू पर रिलीज हुई एक एंथोलॉजी सीरीज इनटू द डार्क की फिल्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट यहाँ पर खास बात यह है कि ये सारी फिल्म्स आपस में कनेक्टेड नहीं है और सारी की सारी इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मूवीज को ही एक्सप्लेन करूंगा जो कि इस महीने के बीच में कभी कभी आती रहेंगी। तो यहाँ पर इस सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ट्री हाउस, जिसको इंटरनेशनल वुमेन डे से पहले रिलीज किया गया था और इसके राइटर डायरेक्टर हैं जेम्स रोडे। और दोस्तों मैंने कल ही VHS फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है और उसकी काफी ज्यादा डिमांड भी थी, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मेरे नए चैनल यानी कि प्लॉट सीरीज पर भी एक वीडियो आ गई है, तो जाकर जरूर देखना। एंड अब से आपको यहाँ पर डिफरेंट क्रिएटर्स की वॉइस भी सुनने को मिलेगी। ये मेरा नॉन हॉरर चैनल है जहाँ पर हॉरर को छोड़कर बाकी सभी जॉनर की मूवीज एक्सप्लेन होंगी, तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत बेका व्हीलर नाम की एक लेडी के साथ में होती है जो कि सुइसाइडल स्टेट में थी। उसके पास राइली ब्रांड का एक कटलरी नाइफ भी था। उसके हाथ पर नीडल्स के निशान थे। आगे हम पीटर रेक नाम के एक फेमस टीवी शेफ को देखते हैं जो कि अपने एपिसोड के लिए शूट कर रहा था। ये आदमी घमंडी, स्वार्थी और महिलाओं को सम्मान से ना देखने वाला घटिया इंसान था। इसके ऊपर कई सारी महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस डाले हुए थे, जिसे ये हमेशा इनकार करता आया था। इसकी राइली नाम की एक बेटी भी थी जिसके ऊपर इसने अपना रेस्टोरेंट कटलरी ब्रांड बनाया था। वो राइली से काफी प्यार तो करता था बट उसको टाइम नहीं देता था। इसकी शादी टूट चुकी थी और इसकी पहली बीवी फिर से शादी कर रही थी। मीडिया के गॉसिप से बचने के लिए पीटर अब अपनी फैमिली एस्टेट जाता है जो कि कंट्री साइड में था। वहां पर उसकी बहन ग्वेन फैमिली केयर टेकर एग्नेस के साथ में रहती थी। पीटर अपने होम टाउन जाता है जहां पर एक पुराने होटल में वो लॉनी नाम के एक आदमी से मिलता है। लॉनी पीटर का बचपन का दोस्त था जिसे वो बुली करता था। लॉनी उस होटल का ओनर था और मेंटली उतना स्मार्ट नहीं था, फिर भी वो पीटर को वेलकम करता है एज अ फ्रेंड। यहाँ पर पीटर ग्रुप ऑफ लेडी टूरिस्ट को देखता है जो कि घूमने के लिए आई हुई थी। पीटर के फैमिली मेंशन में उसकी सिस्टर ग्वेन उसे वेलकम करती है बट एग्नेस उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पीटर एंड ग्वेन के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे एज वो सालों बाद वहां पर आ रहा था। उसको ये तक पता नहीं था कि उसकी सिस्टर अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन चुकी है। ग्वेन अब अपने एक अर्जेंट केस के चलते घर से बाहर निकल जाती है। बाद में पीटर अपने घर के आंगन में एक मेल गोट को देखता है जिसे वो ब्लैक फिलिप कहता है। टेरेस पर उसे दूर पहाड़ों पर एक बारहसिंगा यानी कि एक स्टैग दिखता है। फिल्म के अंदर एनिमल्स को सिंबॉलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जिसकी इंपॉर्टेंस को मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। पीटर के इस बड़े से मेंशन में हर जगह पेंटिंग्स थीं, जिसमें से एक पेंटिंग बेका व्हीलर को दर्शाती थी। एग्नेस ये कहती है कि पीटर के डैड ने इसको बनवाया था, जो कि लाइफ की कोमलता को दर्शाता है। यहाँ पर पीटर के डैड ने पीटर को उनकी फ्यूनरल पर आने के लिए मना किया था एज उनको पीटर पर लगे हुए सेक्सुअल एलिगेशन सही लगते थे। लेटर ऑन पीटर को घर के किचन ड्रॉर में बहुत सारी चींटियां दिखती हैं। टॉयलेट खून से भरा हुआ था। इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अब उस रात उन लेडी टूरिस्ट में से एक लेडी कारा पीटर के घर आती है एंड कुछ कैंडल्स मांगती है। उनकी कैंप साइट में बैकअप पावर चला गया था। कारा पीटर को अपने और अपने ग्रुप के बारे में भी बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर जॉगिंग पर जाता है जहां पर वो एक ट्री हाउस को देखता है और वहां पर रुक जाता है। तभी कारा वहां पर आकर अपने फ्रेंड से उसको मिलवाती है, एलिना, मॉर्गन, मैरी एंड मैरी की मॉम लिलिथ। पीटर इन सबको ब्रीफली उस ट्री हाउस से जुड़ी उसकी मेमोरीज को बताता है, कैसे बचपन में वो और उसकी सिस्टर वहां पर खेलने जाते थे। अब वो ट्री हाउस वीरान पड़ा था जिसके ऊपर कुछ डिमोनिक सिंबल्स भी थे। लेटर ऑन पीटर सभी लेडीज को अपने घर लंच पर इनवाइट करता है। पीटर ने खुद सभी लोगों के लिए लंच बनाया था जिसको सभी एंजॉय करते हैं। पीटर का मेंशन बड़ा था इसलिए वो सभी को यहीं पर स्टे करने के लिए कह देता है, जिसे लेडीज भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। पीटर ये नोटिस करता है कि सभी लेडीज ने एक जैसा ही टैटू बनवाया था जिसे लेडीज सिस्टरहुड का सिंबॉलिज्म कहती हैं। अब रात के डिनर के बाद पीटर सभी लेडीज को अपनी स्पेशल चॉकलेट केक देता है बट स्ट्रेंजली उसकी हेल्थ अब बिगड़ने लगी थी, इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। आधी रात को पीटर की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि मॉर्गन उसके बगल में सो रही है। नीचे हॉल में लाउड म्यूजिक बज रहा था। पीटर जैसे ही नीचे जाता है तो वहां पर एक जिंदा ब्यूटीफुल कॉक टहल रहा था। म्यूजिक ग्रामोफोन से आ रहा था जिसे वो बंद करता है। तभी उसकी नजर 8 फुट लंबे एक डिमोनिक रिचुअल के स्टैचू पर पड़ती है जिससे खून टपक रहा था। पीटर पैनिक में एग्नेस को ढूंढने जाता है बट वो अपने रूम से मिसिंग थी। बाकी लेडीज भी मिसिंग थी एंड मॉर्गन भी गायब हो चुकी थी। बाद में पीटर को घर के मेन डोर से एक डीमन जैसा क्रीचर उसकी ओर आते हुए दिखता है। वो क्रीचर पीटर पर हमला करके उसे उसके ही बेड पर बांध देता है
जब पीटर को फिर से होश आता है तो वो ये देखता है कि मॉर्गन उसके सामने ही बैठी है और वो क्रीचर भी उसके बगल में था। यहाँ पर कारा ही उस डिमोनिक क्रीचर जैसे गेटअप में आई थी एंड वो अपना मास्क उतारती है। अब बाकी लेडीज भी वहां पर आकर ये कहती हैं कि वो एंग्री विचेस हैं, उससे बदला लेने के लिए आई हैं। यहाँ पर कारा ने लंच के दौरान पीटर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो गई थी। मूवी के पहले सीन में जिस लेडी को हमने देखा था बेका व्हीलर, वो कारा की सिस्टर थी। पीटर एंड बेका हाई स्कूल में फ्रेंड्स थे। पीटर ने उसी ट्री हाउस पर नशे की हालत में बेका पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था। पकड़े जाने पर उसने उस चीज को कंसेंशुअल कहकर बेका को ही बदनाम कर दिया। बेका इस ट्रॉमा से इमोशनली वीक होकर नशे के चंगुल में फंस गई थी, इसलिए हमें उसके हाथ पर नीडल्स के निशान दिखे थे। उसने पीटर की ही कटलरी नाइफ से सुसाइड कर लिया था, सिंबलाइजिंग कि उसने उसकी लाइफ को बर्बाद किया है। कारा एंड बाकी लेडीज पीटर से उसकी इसी सेक्सुअल मिसकंडक्ट का बदला लेने यहाँ पर आई थी। पीटर अभी भी अपनी गलती नहीं मानता एंड इंसिस्ट करता है कि वो कंसेंशुअल था। मैरी एंड लिलिथ एक नाटक करके दिखाते हैं जहाँ पर पीटर जॉब के लिए एक लेडी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा था। उसने लिलिथ की दूसरी बेटी जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उस पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बदले सेक्सुअल एडवांसेस किए थे। एलेना की मदर पीटर के रेस्टोरेंट में काम करती थी जिसे उसने इक्वल पे नहीं दिया था, एज वो एक पोर्टो रिकन थी। सिंपली कहें तो पीटर एक घटिया इंसान था जिसने कई लेडीज की जिंदगी बर्बाद की थी। मीडिया के अंदर मी टू मूवमेंट पर जोर था, इसलिए वो भागकर यहाँ पर आ गया था। इसलिए उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स भी लिया था। पीटर एज यूजुअल सभी आरोपों से इनकार करता है। अब लेडीज पीटर की फिंगरनेल, खून एंड बालों को रिचुअल के लिए कलेक्ट करते हैं। तभी पीटर एलिना से चाकू छीनकर खुद को आजाद करके घर से भागने लगता है। पैनिक में 911 को कॉल भी करता है बट वो नहीं लगता, इसलिए होटल में लॉनी को कॉल करके हेल्प मांगता है। यहाँ पर पीटर की बॉडी की स्ट्रेंथ में कमी थी, इसलिए जल्दी ही वो पकड़ा जाता है। लेडीज उसको लेडीज की तरह ड्रेस पहनाकर एक पिंजरे में बंद कर देती हैं। बाद में लॉनी पीटर को ढूंढते हुए आता है तो कारा उसे वापस जाने के लिए कहती है, बट लॉनी नहीं मानता और वो घर के अंदर घुसने लगता है। तभी एग्नेस वहां पर आकर उसको रोकती है। यहाँ पर लॉनी एग्नेस का बेटा था जो कि पीटर के डैड के एग्नेस पर किए सेक्सुअल असॉल्ट का नतीजा था। यानी कि ये बीमारी जेनेटिक थी जिसको एग्नेस सालों से सहती हुई आ रही थी एंड इसलिए ही वो पीटर को देखकर खुश नहीं थी। वो लॉनी को वापस भेजकर कारा को अपना रिचुअल कंप्लीट करने के लिए बोलती है। लेटर ऑन लेडीज पीटर को पिंजरे से निकालकर उसे भगाने लगते हैं, एज उन्हें उसे एक एनिमल की तरह हंट करना था। पीटर भागकर ट्री हाउस जाता है जहाँ पर उस पर लगे मी टू एलिगेशंस के पेपर क्लिपिंग्स भी थे। वहां पर एक चेस बोर्ड, ब्लड मार्क भरा मैट्रेस भी था। इसे देखकर भी वो वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे उसकी सिस्टर ग्वेन की कार दिखती है। पीटर फौरन ही भागकर कार में बैठता है जिसे देखकर ग्वेन को शॉक लगता है। वो ग्वेन को सारी बात बताकर कार भगाने के लिए बोलता है। ग्वेन यहाँ पर सरप्राइज नहीं होती एंड ये कहती है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें फिक्स कर देंगे, मीनिंग ग्वेन ने ही विचिस को बुलाया था। ग्वेन पीटर को कन्फ्रंट करती है। बेका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी लाइफ पीटर की वजह से खत्म हो गई थी। दर्जनों और लेडीज ने इस सेलिब्रिटी टीवी शेफ पर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था, जिससे ग्वेन भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ग्वेन पीटर को एक कल्प्रिट ही मानती थी। अब विचेस ग्वेन की कार को रोककर पीटर को किडनैप कर लेती हैं, उसे डिमोनिक स्टैचू के सामने बांध देती हैं, उसके हाथ में कील ठोकती हैं और उस पर चैंटिंग करके तड़पाने लगती हैं। अब पीटर एक सांप को अपने मुंह के अंदर जिंदा जाते हुए फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर अपने बेड पर उठता है जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। उसे कोई भी इंजरी नहीं हुई थी, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ वापस आ गई थी बट मेंटली वो बदल गया था। इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ने उसको हिला दिया था। विचिस ने उसे ऐसा ही ट्रॉमा दिया था जो कि उसके विक्टिम्स ने एक्सपीरियंस किया था। घर में पीटर अकेला था और बेका की पेंटिंग की जगह वहां पर अब एक स्टैग की पेंटिंग थी। तभी किचन में पीटर को कारा का फोन आता है जहां पर वो ये कहती है कि ग्वेन को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, हमने उसकी मेमोरी मिटा दी है। उनका ये कहना था कि हमने तुम पर नजर रखी हुई है और यदि अगर तुम नहीं सुधरे। तभी किचन के गैस स्टोव पर फ्लेम्स आकर अपने आप चली जाती हैं, मतलब कि नेक्स्ट टाइम ये लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। और पीटर कारा को यस मैम कहकर मेंशन से भाग जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। लेटर दैट मॉर्निंग हम फिर से सभी लेडीज को देखते हैं जो कि असल में विचेस नहीं थी। उन्होंने ये सब ड्रामा किया था पीटर को डराने के लिए। इसमें ग्वेन भी शामिल थी एंड एग्नेस भी शामिल थी।
एग्नस ने ही पीटर की ड्रिंक में केमिकल मिलाया था ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो सके। सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ एक ट्रिक थी, लाइक गैस फ्लेम ऑन होना, डेविल स्टैचू, हाथ पर कील एटसेट्रा। पीटर ने जिस सांप को अपने अंदर जाते हुए देखा था वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, जो कि कारा के दिए गए केमिकल का साइड इफेक्ट था। पीटर अब अपनी पहली बीवी के घर जाकर उससे सॉरी बोलता है, वहां पर अपनी बेटी से मिलकर उसे भी सॉरी बोलता है एंड उसे अब सबसे ज्यादा टाइम देने का वादा करता है। बाद में पीटर से एक अनजान लेडी मिलती है और अपने हाथ पर बने हुए टैटू को दिखाती है, यानी कि ये विचेस वाला टैटू था, इम्प्लाइंग कि वो उस पर हर टाइम नजर रख रही हैं। और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इनटू द डार्क सीरीज की छठी फिल्म ट्री हाउस। ये साल 2019 में आई थी जब मी टू मूवमेंट पर जोर था। ये फिल्म सिंबोलिज्म से भरी पड़ी है। फिल्म के एंड में स्टैग का पोर्ट्रेट घर में लगाकर ये सिंबलाइज करवाया गया है कि वो रीन्यूअल एंड रीबर्थ का साइन है। स्टैग फादरहुड एंड विजडम को भी दिखाता है। पीटर को मेंशन के रूफ से दूर पहाड़ों पर एक स्टैग दिखा था, इम्प्लाइंग कि उसमें ये खूबियां दूर दूर तक नहीं है। रिचुअल के बाद पीटर एक बदला हुआ आदमी था जिसके अंदर ये क्वालिटीज आ गई थी। पीटर स्टार्टिंग में एक मेल गोट को देखता है जिसे वो ब्लैक फिलिप कहता है। ये साल 2015 में आई फिल्म द विच का रेफरेंस है, जहां पर डेविल गोट में था, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है। अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब लेडीज का टैटू यहाँ पर एक सेल्टिक नॉट था जो कि सिंबलाइज करता है यूनिटी को। एग्नस का कैरेक्टर सोसाइटी पर एक कमेंट्री है कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट चलते आया है एंड लेडीज इसे सहती आई हैं। ये फिल्म एक सोशल इविल पर बनी हुई रिवेंज फिल्म है जो कि काफी अच्छी है। ये एक सोशल हॉरर मूवी है और ये वाला जो जॉनरा है आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है एंड ये लोगों को काफी पसंद भी आता है, जैसे कि मुझे पर्सनली ये काफी पसंद आई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। एंड एक बात और, इनटू द डार्क सीजन 1 एंड सीजन 2 की जो बेस्ट फिल्में हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बीच बीच में आती रहेगी। क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स बन जाती हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फिल्म। बट हाँ, एक बात की श्योरिटी है कि आपको सिर्फ बेस्ट फिल्म्स ही मिलेंगी। लाइक यहाँ पर टोटल मेरे ख्याल से 30 फिल्में हैं, बट मैं आपको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 के एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि बेस्ट हैं। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए